नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रविंद्र क्लासेस में। आज आप पढ़ने वाले हो क्लास 9 का वो टॉपिक जो आपके चैप्टर 1 के बाद आता है, और वो है, यस आपने सही पकड़ा, वो है आपका पॉलिनोमियल। क्या है आपका? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल टॉपिक आज आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। और इसमें एक और टर्म आप जोड़ लो जिसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। क्या बोला? कांस्टेंट, ठीक है। टर्म बोला, कोफिशिएंट बोला, कांस्टेंट बोला, तीन टर्म आप लोगों से मैंने बोले, तीन वर्ड्स आपके सामने रखे। फिर हम लोग जानेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। क्या जानेंगे? जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग डिग्री की बात करेंगे कि आपकी पॉलिनोमियल कितनी डिग्री की होती है, ठीक है। किस डिग्री की, एक दो, जो भी डिग्री होगी वो हम जानेंगे, ठीक है। फिर लीनियर इक्वेशन और उसके बाद इक्वेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के डिफरेंशिएट को हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल की। Polynomial are algebraic expression made up of variable, coefficient and constant combining using addition, subtraction and multiplication। ये जो इतनी बड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली, इसका मतलब समझते हैं। एक ऐसा पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बना हुआ होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से बना होता है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या हो सकते हैं भाई? 1 2 3 तो आपके नंबर होते हैं, ठीक है। 1 2 3 तो नंबर्स होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप लिए नया नहीं है, एकदम नया नवेला आपके सामने नहीं खड़ा हो गया। पूछो कैसे? एक बात बताओ, पहले चैप्टर में जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें क्या हम लोग कुछ ऐसा पढ़ रहे थे? रैशनल नंबर, तब भी कुछ P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा था ना। तो जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा था, क्या यह कोई नंबर था? नहीं था ना। ABCD तो थी आपकी। तो जो P अपॉन Q जैसा दिख रहा था वो ही बेसिकली इन्हीं का हम यूज करते हुए ABC XYZ इसका यूज करेंगे। उस वाले इक्वेशन से जो बनेगा उसमें हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे अगर इसको ध्यान से समझना हो, एक बात बताओ बच्चों, अभी आप लोगों ने क्लास 8 में एक क्वेश्चन ऐसे लगाए थे क्या? ऐसा क्वेश्चन कहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 3x + 12 = 0। आप उसमें करते थे कि सर 3x यहां 12 को इक्वल के उस तरफ भेजा माइनस का, x की वैल्यू 12 माइनस का जो है वो 3 से डिवाइड करके x की वैल्यू निकालते थे ना। आप लोग करते थे ना। वही चीज तो करना है, अब कुछ अलग नहीं करना है, वही चीज है भाई। ये जो चीज लिखी है ना, यही आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल की, ठीक है। नाम में ही है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल का मतलब वो चीज जो वेरी करता हो यानी कि डिफरेंट हो। कैसा हो? डिफरेंट हो। वेरिएबल का मतलब है एक ऐसा जिसकी वैल्यू क्या हो, बार बार वेरी करे, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल में हमारे जो आते हैं वो आते हैं x, y और z। क्या बोला मैंने? x, y, z ये हमारे क्या होंगे? वेरिएबल होंगे, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा टर्म आता है कोफिशिएंट। क्या आया टर्म? कोफिशिएंट। बच्चों अगर इसी इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या यहां पे 3x लिखा है? आप कहोगे सर लिखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x, y, z तो मुझे पता चल गया ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? आप कहोगे सर 3। अरे बच्चों 3 तो है, पर 3 के अलावा क्या है? ये जो 3 है ना, ये इस x का क्या है? ये इस x का कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट। जब भी आपके साथ कोई वेरिएबल लिखा हो x, y, z ऐसे टाइप का, और उसके साथ कोई नंबर या कुछ भी लिखा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। अच्छा अब आप लोगों के साथ अगर एक ही लिखा हो तो मान लो 3 4 xy लिखा होता, 34 xy, और मैं पूछूं, ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्वेश्चन आता है x का कोफिशिएंट बताओ, तो भाई x का कोफिशिएंट में
क्या मैं बोल सकता हूं कि मुझे 34 दिख रहा है साथ में उसके साथ, और x का पूछा है तो y भी अलग हो गया, तो x का कोफिशिएंट 34 y होगा। मतलब हम जब कोफिशिएंट की बात करते हैं, बेसिकली जिसका हम कोफिशिएंट पूछते हैं उसको छोड़ के बाकी उसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी लगा होगा वो उसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला है हमारा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, वेरिएबल हमें समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला आता है कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है बेटा जो बिल्कुल नाम में ये कांस्टेंट फिक्स होती है। कैसे होती है, फिक्स होती है, ठीक है। फिक्स का मतलब अगर मैं बोल दूं 1 और बोल दूं 9 और बोल दूं 35, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताना, आप सोए तो भी मैं कहूँ क्या लिखा है तो आप सोते सोते कहोगे सर 1, सुबह उठे मैंने कहा बेटा पढ़ के बताओ क्या लिखा है, तो आप कहोगे सर लिखा 1। अच्छा चलो 1 हो सकता है, बहुत स्टार्टिंग का नंबर है। 35 भी अगर आप देखोगे, आंख खोलोगे तो 35, आंख बंद करोगे तो 35, आप सो जाओगे तो 35, क्या ये चेंज होगा, चेंज होगा नहीं, चेंज होगा ना, ये कांस्टेंट रहेगा, 35 ही रहेगा। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब जिसका एकदम कंफर्म हो कि वो चेंज नहीं हो सकता, वेरी नहीं हो सकता, वो फिक्स रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब एक ये पूरी बात जो अभी तक हुई, वेरिएबल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इन तीनों का कंबाइंड करना है, लेकिन जोड़ना कैसे है भाई, उसमें क्या हो, या तो एडिशन से, या तो सब्ट्रैक्शन से, या मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, एक एग्जांपल देखें, देखो अभी आप लोगों ने देखा 3x + 12, इसी को ले लेते हैं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं 3 और इस x के बारे में पूछूं तो ये दोनों किस रिलेशन से जुड़े हुए हैं, मैथमेटिकल कौन सा ऑपरेशन लग रहा है इसमें, क्या यहां प्लस दिख रहा है, क्या यहां पे माइनस दिख रहा है, क्या यहां पे डिवाइड दिख रहा है, नहीं ना, यहां पे क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई है कि नहीं बताओ बच्चों, दिख रहा है। अच्छा ये वाला टर्म क्या है, कांस्टेंट है, लो भाई पूरा इसको आइडेंटिफाई किया तो ये कांस्टेंट हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये प्लस जो है इस कांस्टेंट को जोड़ने के लिए क्या ऐड भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है, उसमें कांस्टेंट भी है, उसमें वेरिएबल भी है, सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो बस यही है आपका बेसिकली क्या, एक पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे वेरिएबल होते हैं, जिसमें हमारे कोफिशिएंट होते हैं, जिसमें हमारा कांस्टेंट होता है, और ये सारी की सारी जब इसको समराइज किया, मतलब बेसिकली जब जोड़ते हैं, बनाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से साइन होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इनका यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों, बच्चों 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 एक बात बताओ, अभी पढ़ लिया पॉलिनोमियल, अब किसकी बारी आएगी, जीरो पॉलिनोमियल की। भाई देखो जीरो पॉलिनोमियल क्या है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। अभी इसको और आगे से मैं बहुत अच्छे से डीपली समझाऊंगा क्या होता है, बस एक चीज ये समझो आप, अगर 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 मैंने कुछ लिख दिया जीरो, अभी जीरो x के साथ है, y के साथ है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्शन है, ऐड है, कुछ भी है, एंड द एंड आखिरी में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर वो जीरो हो रहा है तो जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो, जिसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो, जीरो हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जीरो पॉलिनोमियल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, अब आता है हमारा लीनियर इक्वेशन। Linear equation, an equation which in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is known as linear equation, जिसमें हमारे वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, एक x होता है, एक y होता है, और ये वेरिएबल्स के साथ a b c हमारे रियल नंबर होते हैं। अच्छा एक चीज और नोटिस करो, वेरिएबल एंड a b c आर द रियल नंबर। कैसे भाई, देखो इसने बोला ax
प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और एक जगह मैं अभी छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, इसी को दूसरी तरह से देखने के लिए, ठीक है, जान लीजिए जगह छोड़ रहा हूं आप लोग को अभी बताने के लिए, ठीक है। मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के कंडीशन में हो, दिख रही हो, कंपेयर कर पा रहे हो, और उस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल किसके हो, x और y हो, ठीक है, जिसमें a b c क्या हो, रियल नंबर हो। a b c क्या हो, ये a और ये b, ये कैसे नंबर हो, रियल नंबर। रियल नंबर बेटा, रियल नंबर, इंटीजर नहीं, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, इंटीजर नहीं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है जैसे 3x प्लस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप कहोगे सर ये तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयर कर रहे हैं, दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई ये तो लीनियर इक्वेशन होगी। भाई बिल्कुल होगी, होगी ना। अगला है 7x प्लस 3y प्लस 10, कंपेयर किया, सर ax प्लस by प्लस c नहीं मिल रहा, सर c नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा बच्चों। अच्छा मैंने कहा था एक छोड़ने के लिए, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ax प्लस by इक्वल टू माइनस का c, क्या ये बात समझ में आई। मैंने सिर्फ c को उठाया उधर भेजा, मैं कर सकता हूं ना ऐसा। भाई क्लास 8 में आप लोग इक्वेशन में कर सकते थे ना, तो यहां भी कर सकते हो ना, ऐसा तो कुछ अलग नहीं कर दिया ना, हो सकता है तो भाई कर दिया, ठीक है। अगर किया तो उस हिसाब से मैं देखूं ax by ये उधर चला गया, माइनस का 10 था तो उधर जाके प्लस का 10 बन गया, ठीक है। तो रहेगा तो c की वैल्यू के साथ ही, कांस्टेंट के साथ रहेगा, रियल नंबर के साथ। a b c क्या है, रियल नंबर है भाई, रियल नंबर है कि नहीं 10, ठीक है। तो क्या ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला लीनियर इक्वेशन के हिसाब से फिट होता है, बिल्कुल होता है सर। अब ये वाले तो बच्चे सोचेंगे सर ये तो नहीं होता, बच्चों ये भी है, पूछो कैसे। भाई ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, होता है। तो अगर मैं कहूं, देखो आप लोग ध्यान से, यहां मैंने लिखा 3x और 4 तो आप समझ गए कि होता है सर, c के हिसाब से हमको दिख जाएगा, लेकिन y नहीं मिलना ना, क्योंकि आपने बोला है वेरिएबल होना चाहिए भाई। अरे बेटा 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 बच्चों 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 मेरे प्यारे बच्चों, क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 0 y का मतलब 0 होता है कि नहीं, और 0 कुछ जोड़ो या घटाओ कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, नहीं ना, तो 0 y कर दिया, कोई प्रॉब्लम। अब ये तो इजी है यहाँ पे भाई, आहा देखो देखो देखो, बड़ा अच्छा इसने दिया हमको, कैसा कह रहा है, कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है 8y प्लस 7x। अरे इस मूर्ख, हमें पता है कि हमने पढ़ा है क्लोजर प्रॉपर्टी की, a प्लस बी कर लो या b प्लस a कर लो, याद करो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, कि किसी को 3 में 4 जोड़ो, 4 में 3 जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई x को इधर कर दो या उधर कर दो, मेरी इक्वेशन तो बन रही है। तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस c, कोई जस्टिस कर रहा है, तो ये भी हमारा और ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं, हम लोगों ने मतलब क्या क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे टॉपिक्स थे टर्म, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। फिर हमने पढ़ा जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं, कांस्टेंट होता है, और इन सबको बनाने के लिए इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। उसके इक्वेशन को जाना, पढ़ा। फिर हम लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल, जिसको बहुत डीपली में हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आता ही आता है। जिन बच्चों का टेस्ट नहीं हुआ है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपकी यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा। और हाँ बच्चों, टेस्ट से याद आया, अभी हम आपके लिए, आप जिन बच्चों का यूनिट टेस्ट होने जा रहा है, हमारे 9, 10, 11, 12 सब बच्चों के लिए, हम उनके लिए एक टेस्ट सीरीज एक हफ्ते में लाने वाले हैं। आप लोग बस कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि किस डेट से आपके किस डेट तक आपके यूनिट टेस्ट होने जा रहे हैं। तो हम एक समराइज, एक कलेक्शन डेटा लेके हम अब ये पता कर पाएंगे आपका टेस्ट कब हो रहा है, तो हम जितना जल्दी हो सके आपके टेस्ट बना के आपको दे सके, ठीक है। फिर हम लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल पढ़ा, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन पढ़ा कि ऐसे इक्वेशन जो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में होनी चाहिए, जिसमें 2 वेरिएबल हो x और y, और बाकी वेरिएबल के साथ a b c क्या हो, एक रियल नंबर हो।
तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। मैं आपसे बच्चों मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।